आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये कोई हल्की वीडियो नहीं है। हम सभी मुसलमानों की गैरत अगर जागे तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर हम नहीं देखते, हम चीज़ों को नहीं समझते, इसी वजह से तो हम पीछे रह चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि हम सोशल मीडिया से इतनी दूर जा चुके हैं कि हम मुसलमानों को यही पता नहीं कि भाई आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है, क्या साजिशें हमारे साथ में की जा रही है। सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख पा रहे हो, यहाँ पर इतनी गंदा गाना लगाकर मस्जिद के रोजा मस्जिद के सामने खड़े होकर उत्तर प्रदेश के बाराबांकी की जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबांकी की यानी श्रोनी गोशपुर की ये वीडियो है, जिसके अंदर मस्जिद के सामने जाते हैं, रोजा मस्जिद के सामने कुछ लोग जाते हैं। जाने के बाद में वहां पर अपने म्यूजिक को यानी जो कि दुर्गा माँ की मूर्ति को वहां पर दुर्गा माँ की मूर्ति को वहां के लेकर जाते हैं, लेकिन लेकर नहीं जाते बल्कि मस्जिद के सामने वो ठहर जाते हैं। मस्जिद के सामने काफी ज्यादा लोग वहां पर काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। मस्जिद के सामने रुककर वो गाना ऐसा चलाते हैं कि तुम्हारी माँ का मतलब माँ के लिए गाली दी जाती है। आखिर किसकी माँ को गालियां दी जा रही है भाई, और क्यों दी जा रही है? क्या ऐसी कोई धार्मिक यात्रा में आप लोगों ने कहीं देखा है कि इस तरह से गंदी माँ बहनों की गालियां दी जाए उनमें, और ऐसे लोगों की भावनाओं को आहत की जाए? अरे भाई, चला भी रहे हो तो फिर मस्जिद के सामने चला रहे हो, क्यों मस्जिद के सामने चला रहे हो? क्या कानून व्यवस्था नहीं है? इस तरह से पूरी तरह से संविधान को ना रखते हुए, संविधान को ना समझते हुए ये लोग इतनी अनहोनी काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मस्जिद के सामने जाते हैं, मस्जिद के सामने तेरी माँ का मतलब माँ के लिए गाली दी जाती है, ऐसा ये गाना चलाते हैं। और यही नहीं करते बल्कि मस्जिद के सामने खड़े होकर, मस्जिद आप सामने देख सकते हो कि मस्जिद के ऊपर रंग भी फेंका जाता है, गुलाल वहां पर फेंका जाता है मस्जिद की तरफ। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले ही वहां पर मस्जिद को जो कि कपड़े से, पन्नी वगैरह से ढकवा दिया। लेकिन अब आप लोग ये बताइए कि जब हम किसी इंसान को आगे से चलाकर उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उस जगह पर मौजूद है, फिर भी हम उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? दूसरी साइड से विपक्ष से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? जैसा आप यहां पर वीडियो देख पा रहे हो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी है, आप लोगों ने सुना भी है कि इस वीडियो के अंदर किस तरह से ये गाना बजाया जा रहा है। हालांकि मैं उस गाने को यहां पर पूरा नहीं सुना सकता और मैं अपने शब्दों में उन बातों को बयां भी नहीं कर सकता कि वो कैसा गाना है, लेकिन तुम्हारी जो कि इसमें यार तेरी माँ का मतलब आगे आप समझ ही सकते हो, आप लोगों ने गाना सुन भी लिया हो। आखिर ऐसी सरकार और प्रशासन वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं। आखिर को आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बहराइच में मामला पेश आया कि जहां पर एक युवक गोपाल मिश्रा, हालांकि हमें दुख है उस चीज का, हमें दर्द है कि किसी के लाल को इस तरह से वहां पर हत्या कर दी जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आखिर वो अपनी धार्मिक यात्रा को वहां से लेकर जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं, एक मुसलमान का मकान आता है, उस मकान के ऊपर हरे कलर का झंडा यानी इस्लामिक झंडा उस मकान के ऊपर लगा होता है। जैसे ही वो भीड़, दंगाइयों की भीड़ उन्हें देखती है, उस रंग के हरे झंडे को देखती है, जैसे ही उसके मकान के ऊपर चढ़ते हैं, कुछ लोग, कुछ दंगाई ऐसे हैं कि उस गोपाल मिश्रा को उकसाने की कोशिश करते हैं, उसका हौसला बुलंद अफजाई, उसका हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं कि वाह 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 करते हैं, और उसको वो झंडे को हटवा देते हैं। और वहां पर अपने झंडा, जैसे कि इन्होंने कितना बड़ा जो कि दूसरे देश से अपनी जीत, अपने देश की जीत हासिल कर ली हो, इस तरह से यूं हाथों को करके और जो कि वहां पर अपने आप को कुछ ऊंचा दिखा रहा है, कुछ बड़प्पन दिखा रहा है अपने आप। लेकिन अगली तरफ से ये नहीं कह सकते कि किस तरह से गोलियां चली, लेकिन वहां पर चली, वहां पर उसके जो कि वो डेथ हो जाती है। उसके बाद में फिर दूसरे दिन बाद में, हालांकि पुलिस प्रशासन चाहती तो वहां पर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दूसरे दिन 5000 दंगाई वहां पर आते हैं, गोपाल मिश्रा को लेकर उसकी डेड बॉडी को वहां से जाते हैं, उनके हाथों में सब चीज होती है, लाठी डंडे होते हैं, लोगों की तरफ जाते हैं और बहराइच के अंदर अड़ोस पड़ोस गांव वालों के अंदर उनके मकानों में आगजनी की जाती है। आगजनी करने की कोशिश ही नहीं, आगजनी कर दी जाती है, मकाने जला दिए जाते हैं, हॉस्पिटल है, जो भी उनका कुछ सामान होता है पूरे सामान। हालांकि जो उनके पास में रहता है, कहते हैं कि भाई हमने जो कपड़े पहन रखे बस यही हमारे पास में, और हमारे पास में कुछ नहीं, लोग धानों में जाकर चुपते हैं। लेकिन फिर भी सरकार क्या करे? सरकार को फोन किया जाता है, पुलिस के पास, पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहती है 10 मिनट मारे, 15 मिनट मारे, 1 घंटे बाद में वहां पर पहुंचते हैं।
लेकिन मेरे दोस्तों, किसी भी धार्मिक स्थल के पास में जाकर, किसी भी धार्मिक स्थल के आगे जाकर, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, खबरें इतनी बहुत ज्यादा हैं कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, नहीं उनको दिखा सकता। अगर हो सके तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में टी राजा सिंह की भी वो वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें टी राजा ने बहुत गंदे अल्फाज यूज किए हैं। हालांकि मैं उनको अपनी जबान से दोहरा नहीं सकता, ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने यूज किए। आखिर कौन इजाजत देता है भाई इनको? सरकार इजाजत देती है। सरकार ऐसे लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि उनको तो पॉलिटिक्स का खेल खेलना है ना, राजनीति करनी है, क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं, तो इस वजह से हमें बस राजनीति में मुद्दा चलाना है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जागरूक होइए। हमें देखिए कानून और संविधान के दायरे में तो रहना ही है, और मुसलमान तो कानून और संविधान के दायरे में रहता हुआ आया ही है, कभी कानून संविधान को नहीं तोड़ा है उन्होंने। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बस कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, अपने सभी भाइयों तक पहुंचाएं, और आखिर इस तरह से ना दें। मेरे भाइयों, जब ये दंगे होते हैं भारत देश के अंदर किसी भी जगह पर हो, उसमें कोई बड़े नेता का बेटा नहीं होता है, उद्योगपति का नेता बेटा नहीं होता है, कोई बड़े अमीर इंसान का बेटा नहीं होता है, सिर्फ हम तुम जैसे लोग उसमें मरते हैं, हम तुम जैसे लोग उसमें भिड़ते हैं। आखिर वो क्या करता है? वो ये करते हैं कि पढ़ लिख कर विदेशों में पढ़ के आते हैं, विदेशी की बात करते हैं, लेकिन दूसरे बंदों को नहीं जाने देते, अपने बच्चों को भेज देते पढ़ने के लिए। उसके बाद में अपने बच्चे आते हैं, फिर हम पर हुकूमत करते हैं, हमसे ही वो सारा काम करवाते हैं जो भी करवाने का होता है। इस वजह से हमें इस हिंदू मुस्लिम के झगड़े को छोड़ना है, सबको एक रहना है। बल्कि आप ऐसे ना करें कि मस्जिद के आगे जाकर इस तरह से डीजे बजाएं। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड है, इतिहास में भी है कि मुसलमानों ने अभी तक ऐसे किसी धार्मिक स्थल के आगे जाकर नहीं नारेबाजी किए। ये नहीं कहे कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस तरह से नहीं कहा, नहीं अल्लाहु अकबर के नारे लगाए किसी मुसलमान ने किसी धार्मिक स्थल के आगे जाकर। इतिहास है मुसलमानों का, ये रिकॉर्ड भी है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन भाई ऐसा ना करो यार, सब मिलकर रहो, हमें ऐसे नहीं फैलनी है, हमें अपने आप में फूट नहीं पाड़नी है। आप समझिए किसी बात को, ये राजनीति है ना, बहुत गंदी चीज़ है मेरे भाइयों। ये हम जैसे लोगों को ही भिड़ाने का काम करती है। खुद खेला खेलते हैं, खुद गद्दियों पर बैठते हैं, खुद जो कि हम पर राज करते हैं, हम ही से सारा काम करवाते हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर मेरे भाई अगर समझें तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। और देखिए, ये हमें मजहबों में नहीं बंटना है, हमें ये गुटों में नहीं बंटना है। जिस तरह से हमको बटाया हुआ है, जिस तरह से हमारे जहन में ये गंदी सोचें भरी हुई है ना उन नेताओं ने, उनके काम आती हैं, हमारे काम नहीं आती। हम सब तरह से हमारे साथ में खेला कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप समझिए, सोचिए, कमेंट सेक्शन में आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।